अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ जी छत की वायरिंग के लिए उसके जो फ़ैन बॉक्स होते हैं उसकी सफाई और लाइटों वगैरह की जो सफाई होती है वो कर रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि सफाई किस चीज़ों से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो ये वीडियो होगी हमारी पार्ट 1। जो पार्ट 2 होगी उसके अंदर मुकम्मल वायरिंग का जो तरीक़ेकार होगा वो हम करेंगे आपके साथ शेयर। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कमरा, अब इसकी हमने करनी है जो फ़ैन बॉक्स और लाइटों की सफाई वगैरह। तो आपको शायद नज़र ना आ रहा हो क्योंकि जो बंदा काम करता है उसको पता होता है कि हमने कहाँ पर क्या चीज़ रखी है और कहाँ पर क्या रखी है। तो ये सेंटर के अंदर जो है ये फ़ैन बॉक्स है। तो फ़ैन बॉक्स से आगे ही क्योंकि यहाँ पर होनी है सीलिंग, तो सिर्फ दो हमने लाइट के पॉइंट दिए, एक ये है और इसी तरह से वो कॉर्नर के अंदर दूसरा पॉइंट है ये वाला। तो ये हमारे पास पूरी छत के अंदर ये सिर्फ 2 पॉइंट हैं और ये आगे ड्रेसिंग। तो ये ड्रेसिंग के अंदर ये एक है और बाथरूम के अंदर ये 2 लाइटों के पॉइंट हैं बस। और बाकी जो हमारा दीवारों पे आती हैं लाइटें वगैरह उसके लिए वो छोटी डब्बियाँ वगैरह दी हैं। ये 3 लाइटें हैं, ये सामने एसी का पॉइंट है, ये लाइट आ गई और ये सामने हमारी फिर लाइट का पॉइंट आ गया। तो ये होती है अमूमन आम। इससे ज़्यादा भी लाइटें छत के अंदर हम रख सकते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अमूमन हमारे पास जो सीलिंग के अंदर होती हैं वो ऑप्शनें बन जाती हैं, इससे आपके पैसे जो है वो बच जाते हैं। तो अभी मैं जल्दी से सामान लेके आता हूँ और इनकी सफाई करते हुए आपको दिखाता हूँ। ये नहीं जी, ये हमारे पास आके अपनी स्टैंड वगैरह जिसके ऊपर खड़ा होकर काम करना है। तो अभी जल्दी से सफाई करते हैं फ़ैन बॉक्स की। उसके लिए जो टूल चाहिए, एक तो ये चोरसी होती है, ये इस्तेमाल करते हैं हम पाइप को कटिंग करने के लिए, ठीक है। और बाकी वो सीमेंट वगैरह को तोड़ फोड़ करने के लिए चाली तोड़ाई का इस्तेमाल होगा। तो ये तीनों चीज़ें लाजमी चाहिए। तो चलते हैं ऊपर। तो ये हमारे पास फ़ैन बॉक्स है, ये आपके सामने आ गया। इसके अंदर ये पूरे कमरे के पॉइंट होते हैं और अमूमन कुछ और भी पॉइंट मिल जाते हैं। तो कुछ लाइटों के आ जाते हैं, कुछ बोर्ड के आ जाते हैं जैसे कि वो बोर्ड है, कुछ केबल का इसके अंदर लिंक नहीं होता, सिर्फ बिजली के बोर्ड आते हैं। और दीवार के अंदर जो लाइटें वगैरह आती हैं ये उनके पॉइंट होते हैं। तो ये फ़ैन बॉक्स का अपना एक पॉइंट होता है और इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट आ जाते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट है। तो अभी इन पाइप को जो कटिंग करना है वो हमने चोरसी के साथ कटिंग करना है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने फ़ैन बॉक्स के अंदर जो पॉइंट थे इनको कट कर लिए। तो अब एक बात जो आपको बतानी थी वो ये कि आपने कटे हुए पाइप को इस तरह से उंगली डाल के चेक कर लेना है और नीचे को दबा कर चेक करना है। अगर तो ये पाइप का जो कटा हुआ हिस्सा है आपकी उंगली को लगे तो समझ लीजिएगा कि ये आपकी जो तार आ रही है उसके जो ऊपर पीवीसी होता है
ये उसको भी ख़राब करेगा और डैमेज कर देगा। ठीक है, तो बेहतरीन यही है कि आप पाइप को कटिंग करने के लिए किसी चोरसी वगैरह का इस्तेमाल कर लें, जिससे आपके जो पाइप हैं वो ख़राब ना हो और अच्छे तरीके से कट जाएं और आपकी तार को भी डैमेज ना करें। तो ये होता है पाइप को कटिंग करना और फैन बॉक्स को साफ़ करने का तरीक़ेकार। अभी बाकी जो कचरा वगैरह होगा वो तो हम हाथ से भी उतार सकते हैं अगर कोई, लेकिन अब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हमारा जो काम है वो चल जाएगा इस फ़ैन बॉक्स के अंदर। बस यही एक मेन चीज़ होती है जो पाइप को कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लें, ये हमारे पास चोरसी है। अब इसके जो किनारे हैं ये आप देख रहे हैं, ये तेज़ हैं, जैसे कोई तेज़ धार वाला हो। ठीक है, बाकी ये साइडों से कर्व की शक्ल में दी गई है और इसकी ये मेन जो चीज़ है इसी ने सारा काम करना होता है, ये टिप ने। अब चलते हैं, ये फैन बॉक्स तो हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपने वो लाइट की तरफ, उसको जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। ये जो डब्बी हैं ये हमने बस इसका जो कवर होता है ये उतारना होता है। ये जो कवर होता है ये हमारे किसी काम का नहीं होता। इसके बाद हमारे पास सीलिंग रोल लग जाते हैं, यानी कि टिकियाँ बोलते हैं उसको, वो इनके ऊपर लग जाती हैं। तो इसको इस तरह से सुराख करना है और इसको ऐसे करना है और ये हमारे पास डब्बी जो है ये खुल जाएगी। सफाई मुकम्मल होने के बाद उसके बाद हमारे पास मरहला आता है जी हमारे बोर्डों का। जितने भी बोर्ड होते हैं एक कमरे के अंदर हमने उनकी जो सफाई वगैरह होती है वो करनी होती है। तो अब जल्दी से इन बोर्ड के अंदर जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा पाइप बढ़े हुए हैं, जैसा कि ये छोटे छोटे, इन सब को कट करके इनकी अच्छी तरह से सफाई कर देनी है। ये हमारे पास नीचे भी बोर्ड है और इसी तरह से वो बेड की साइडों पर भी बोर्ड है। तो इन दोनों को जल्दी से मैं कर लेता हूँ साफ़ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये भी कर रहा हूँ। लेकिन करना ये चोरसी के साथ ही है, ताकि जिस आपके पाइप को ख़राब ना करे, जिस वजह से आपका जो पाइप है वो डैमेज ना हो और आपकी तार जो है वो भी महफूज रहे। बोर्ड के अंदर जो एक्स्ट्रा पाइप थे वो मैंने काट दिए और उनके अंदर जो सीमेंट वगैरह प्लास्टर का जमा हुआ था वो भी निकाल दिया। एक बात और जो आपके साथ शेयर करनी थी वो ये है कि अमूमन प्लास्टर के दौरान हमारी कुछ जो डब्बियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं। बेहतर तो ये है जब कारीगर हजरात काम कर रहे हों, जैसा कि ये डब्बियों के पॉइंट छोड़े हुए हैं, उसको भी वैसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि किसी किस्म का भी पाइप हो, छत के अंदर हो सकता है उसके साथ पाइप लिंक ना हो, उसको छोड़ देना चाहिए। बाद में जब इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं तो उसको मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। तो हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे के लिए आसानी पैदा करे। अगर वो खुद से बढ़कर नहीं कर सकता तो अपनी हद तक तो कम से कम करे। अब यहाँ पर हम प्लास्टर को तोड़ देंगे लेकिन हमारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब मालिक देखेगा तो उसको बुरा तो लगेगा कि जी हमारा प्लास्टर जो है वो टूट फूट का शिकार हो रहा है। बस ये एक मेन चीज़ होती है कि जो प्लास्टर करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए।